क्या चौधरी साहब, आज दुश्मन को मारने का इरादा किया? नहीं फरीद खान, आज मैं तुमको शिकार पर लेकर जाता हूँ। नहीं चौधरी, क्यों? मैं जब तक अपने दुश्मन का शिकार नहीं कर लेता, मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। ओए फरीद खान, तेरा और मेरा दुश्मन एक है। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मैं बहुत हौसला रखता हूं। मैं मुर्दा दिलों की तरह नहीं जीऊंगा। चल 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 मेरे साथ शिकार में। ठीक है चौधरी साहब, अगर आप कहते हैं तो चलता हूँ। तो फिर कैसा रहा? आप साथ चलते तो बहुत मजा आता। वो क्यों? हर तरफ खेत ही खेत थे, सर सब्जो शादाब। फौजिया, मैं ये सब कुछ बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। इंसान जब किसी चीज़ से कट जाए और अरसा दराज के बाद उसे मंसूब हो तो एहसास बहुत खूबसूरत होता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी मरीम बीबी हैं कैसी? बहुत खूबसूरत। सितारा से भी ज़्यादा? मैंने आपके सितारा को देखा नहीं। मेरी सितारा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मरियम बीबी भी ऐसी थी, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत। लगता है तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनसे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। गुड गुड। क्या हुआ? पता नहीं बड़ी बीबी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? बड़ी अजीब सी उलझन। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। जो कुछ भी होने वाला है आज रात को सामने आ जाएगा। बेकरारी बढ़ती जा रही है। नवाफिल पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करो, वो बेहतर करेगा। सब कर लिया है। फिर कोई बहुत बड़ा इंकिशाफ होने वाला है, आजमाइश आने वाली है। अपने आप को तैयार कर लो। आप दुआ करें ना। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? अगर मैं अल्लाह की इस आजमाइश में पूरी ना उतर सकी तो अब ये हो ही नहीं सकता कि अब कोई आजमाइश तुमसे खुदा की राह छीन ले। मुझे यकीन है वो तुम्हें साबित कदम जरूर रखेगा। मैं और मेरी बहन बहुत शरारती थी और सारे गांव वाले ना हमसे बड़ा तंग थे। हमारे ना साथ वाले घर में चाचा रमजू रहते थे। उन्होंने बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे। कबूतर बड़े अजीब से थे। अजीब कैसे? दाना अपनी छत पे खाते थे, पिट्ठे हमारे सेन में करते थे। मुझे और मेरी बहन को ना बहुत गुस्सा आता था। हमने एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया, चाचा रमजू के सारे कबूतर खोल दिए, सारे ही उड़ गए। सारे के सारे? सारे। किसी को पता नहीं चला? पता चला ना। कैसे? हम लोग जब वहां से निकलने लगे ना, मेरा तो बेटा ना पिंजरे में अड़ गया और फट गया। आधा पिंजरे पे, आधा मेरे पास। फिर क्या था, अब्बा को पता चल गया।
अगले दिन खूब पिटाई हुई। इसका मतलब है मम्मा आपने अपना बचपन खूब एंजॉय किया। हाँ बेटा, खूब शरारतें की, खूब एंजॉय किया। और मेरी वही सहेलियाँ और रिश्तेदार आज भी ना ख्वाब में वही अपने गांव की पगडंडियाँ देखती हूँ जिस पे दौड़ती थी, भागती थी। सोचती हूँ आंखें बंद करने से पहले कहीं ये ख्वाब ही ना ख़त्म हो जाए कि क्या वो देखूँगी भी है कि नहीं देखूँगी। मम्मा हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आप परेशान क्यों होती हैं? ना बेटा, जिन लोगों की मोहब्बतें मैं अपने दिल में लिए बैठी हूँ ना, मैं नहीं चाहती अपनी आंखों से ना उनकी नफ़रतें नहीं देख सकती। कहीं मैं उनकी नफ़रत देख के मर ही ना जाऊँ। मम्मा आपने भी तो कभी उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है जिस तरह आप उनके लिए तड़प रही हैं वो भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे हो। डरती हूँ बेटा, मेरी एक ही तो बहन है, पता नहीं वो मुझे अपनाएगी भी या नहीं अपनाएगी। वो आपको ज़रूर अपनाएंगे, मेरा दिल कहता है। आखिर वो आपकी बहन है मम्मा, अब वो और ज़्यादा आपसे जुदा नहीं रह सकेंगे। काश। ये लें बीबी जी, मेरी तरफ से छोटा सा नजराना। आपकी दुआ से मेरे शौहर ने शराब से तौबा कर ली है। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह उसे हिदायत दे और इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बीबी जी लेना। सुल्ताना, ये क्या कर रही हो? इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत की खातिर ही ले लें। सुल्ताना, मेरा रोज़ा है। ओ माफ़ कीजिएगा बीबी जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी खबर नहीं थी। जाओ और ये मिठाई मोहल्ले के बच्चों में तकसीम कर देना और मेरे हक़ में दुआ करना। आप तो खुद अल्लाह वाली हैं, आपको दुआओं की क्या ज़रूरत है? आप तो खुद दुआ करती हैं। अल्लाह वालों को भी अल्लाह के बंदों की दुआओं की ज़रूरत होती है। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ।